अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रात भर की मुसलसल बातचीत के बाद हिंदू पाक जंगबंदी के लिए आमदा अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। हिंद पाक कशीदगी, पुलिस को सख्त चौकसी का मशवरा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क़यादत में सिक्योरिटी और सियानती इंतजामात का लिया गया जायजा। आज से शहर में मिस वर्ल्ड मुकाबलों का आगाज, पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात। मिस वर्ल्ड मुकाबले को रीशेड्यूल किया जाए, एमएलसी कविता का मुतालबा। कहा, मुल्क में संगीन हालात के दौरान ऐसे मुकाबले करवाना ठीक नहीं। सरकारी स्कूलों में जेर तालीम पहली ता 5वीं जमातों के तलबा में भी अब तकसीम किए जाएंगे नोटबुक्स। रियासती हुकूमत का फैसला। 6वीं ता 10वीं जमातों के तलबा को ही दिए जाते थे अब तक नोटबुक्स। शहर के खानगी अस्पताल की 34 साला लेडी डॉक्टर ड्रग्स खरीदते पकड़ी गई। राय दुर्गम पुलिस की कार्रवाई, 5 लाख की 53 ग्राम कोकेन जब्त। अब्दुल्लापुर मिट में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुलाई आला सतही मीटिंग, सूरत हाल का लिया जायजा। पाकिस्तान सरहदी इलाकों में फौजी नकल हरकत में तेजी ला रहा है। वज़ारत दाखिला की प्रेस ब्रीफिंग, सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह ने कहा, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसीर, और खबरों की तफसीलात में जाने से पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से आज की। जैसा कि अभी अभी मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया है। तकरीबन 1 हफ्ते के तसादुम और कशीद के बाद ये जंग बंदी मुआहदा तय पाया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसकी इत्तला दी है और बाज़ाब्ता उन्होंने लिखा है कि मुसलसल कई रातों की मेहनत और मशक्क़त और मुज़ाकरात के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत था। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. और हमारी रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हिंद पाक कशीदगी के पस मंज़र में आला सतही इजलास तलब करते हुए रियासत में सिक्योरिटी और सियानती इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वज़रा जोपल्ली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी जितेंद्र, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस महेश भागवत, इंटेलिजेंस चीफ शिवधर रेड्डी, हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकुंडा के कमिश्नरेट भी इसमें मौजूद थे। रियासत में अहम सयाहती मकामात के अलावा मजहबी मकामात, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इसी दौरान ऐसी खबर आ गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है, जो दोनों ही मुल्कों की अवाम के लिए एक खुश आइंद खबर है। और शहर में मिस वर्ल्ड मुकाबलों का आज से आगाज हो गया है, जिसमें 109 ममालिक के मंदूबीन मौजूद हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अहदेदारान को हिदायत दी है कि मिस वर्ल्ड प्रोग्रामों के अलावा मंदूबीन के सयाहती मुकामात के दौरों के मौके पर हिफाजती इंतजामात पर कड़ी तवज्जो दी जाए। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो मिस वर्ल्ड मुकाबलों के अख्ताम तक जेएचएमसी की हदूद में चौकसी को मुसलसल बरकरार रखें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत के इक़दामात और पॉलिसियों की पूरे मुल्क में पजीराई हो रही है। समाजी इंसाफ समेत दीगर शोबेजात में तेलंगाना मॉडल को मरकजी हुकूमत भी इख्तियार करने पर मजबूर हो गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा, दुनिया भर के ममालिक 1+1 हिकमत अमली के तहत मुतबादिल सरमाकारी के मौक़े तलाश कर रहे हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए रियासती हुकूमत ने कई इक़दामात किए। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में तरक्याती मनसूबों के साथ साथ फलाही स्कीमात को भी मौसर अंदाज में
में नाफिज किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि उनके हालिया जापान दौरे के दौरान हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि रियासत में जापानी ज़बान की तालीम दी जाएगी ताकि वहाँ दरकार इंसानी वसाइल तैयार किए जा सकें। नाज़रीन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हिंदू पाक में जंगबंदी माहिदा तय पा गया है, इसी दौरान हिंदुस्तान ने भी इस माहिदे की तस्दीक कर दी है। इससे पहले MLC कविता ने कहा था कि मिसवल मुकाबला तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में मुनक्किद किया जा रहा है और पूरी दुनिया इसे देखेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मौजूदा जंग जैसे हालात के दौरान हमारी छवि दूसरों में अच्छी नहीं जाएगी और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमें गैर संजीदा कौम नजर आएंगे। हम इस इवेंट की मनसूखी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कविता ने मुतालबा किया था कि मिस वर्ल्ड को रीशेड्यूल किया जाए। अब जबकि जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है, ऐसे खदशात को हुकूमत की जानिब से मुस्तरद किया जाना तय है। వీర జవాన్లందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా వారి వల్ల మనకు ధైర్యం, వారి వల్ల మనకు రక్షణ, మన వల్ల వారికి మరింత స్ఫూర్తి రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఇవాళ మనము పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద స్థావరాల మీద దాడి చేస్తే పాకిస్తాన్ ఏమో తిరిగి మన ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద దాడి చేయడము, సివిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద దాడి చేయడము, ఇవన్నిటిని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. వీటన్నిటిని కూడా చూస్తూ మన భారత సైనికులందరికీ కూడా మద్దతుగా సంఘీభావంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కూడా నిజానికి పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు జరగాలి. నేను తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలకు పిలుపులు ఇస్తూ ఉన్నాను. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మీరు సంఘీభావంగా సైనికులకు కార్యక్రమం చేయాలి. ఈ సమయంలో దేశంకి తోడుగా మనం కూడా నిలబడాలి. అక్కడ వాళ్ళు నిలబడి ప్రాణాలు ఇస్తుంటే మనము దానికి అర్హత పొందినటువంటి నాగరికులుగా వారికి సైన్యానికి మద్దతుగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక పక్క యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే మరి ఇక్కడ మనం మిస్ వరల్డ్ పోటీలు కండక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము. నేను మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. IPLని కూడా వాయిదా వేసుకున్నారు. ఎట్లయితే IPL వాయిదా వేశారో మిస్ వరల్డ్ పోటీలు కూడా వాయిదా వేయాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా కూడా పోటీలన్నీ కూడా ఛానళ్లలో చూస్తూ ఉంటారు. మరి ఒక పక్క భారతదేశంలో యుద్ధం జరుగుతుంటే ఇంకొక పక్క ఈ అందాల పోటీలు పెట్టారని చెప్పేటటువంటి అపవాదు మన రాష్ట్రానికి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ అందాల పోటీలను కూడా వాయిదా వేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మిస్ వరల్డ్ వాయిదా వేయమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రభుత్వానికి. ఎందుకంటే ఇది విఘ్నత ప్రదర్శించాల్సినటువంటి సమయం. ప్రపంచమంతా కూడా భారతదేశం వైపు నిలబడ్డది. ఇవాళ మనది ధర్మయుద్ధం. భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయదు. నీతి మీద నిజాయితీ మీదనే యుద్ధం చేస్తున్నాం. మనం వారి భూభాగంలో సామాన్య ప్రజల్ని ఏమనలేదు, ఉగ్రవాదుల్ని హతం చేసినాం. ఈ సందర్భంగా सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत मोहम्मद नईम वजाहत को उनकी नुमाया सहाफती खिदमात के सिलसिले में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से हबीबुल जिलानी अवार्ड अता किया गया। प्रेस क्लब बशीर बाग में मुनक्किदा एक बावक़ार तकरीब में मुमताज़ शख्सियात और सहाफ़ियों की कसीर तादाद की मौजूदगी में हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियत उम्मूर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, सदरनशीन तेलंगाना मीडिया अकेडमी के श्रीवास रेड्डी, साबिक़ सदर मीडिया अकेडमी D अमर, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती कमीशन क़मरुद्दीन, सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी, M माजिद, सदर फेडरेशन सैयद गौस मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सिटी फाउंडेशन के सबरा मोहम्मद बशारत अली और मुमताज़ सहाफ़ी फारूक अरगली भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर फेडरेशन की जानिब से नई वजाहत की 28 साल सहाफ़ती ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली गई। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, उर्दू सहाफ़ियों को न सिर्फ असली तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए बल्कि सरकारी तक़रीबात में अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाना चाहिए। उन्होंने फेडरेशन को मशवरा दिया कि मुस्तक़बिल में अवार्ड्स के लिए ख़वातीन सहाफ़ियों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। नई वजाहत के अलावा दीगर अवार्ड याफ्ता सहाफ़ियों में यासरुल्लाह शकील के अलावा करीमनगर के सियासत TV रिपोर्टर M असद, वरंगल के वहीद गुलशन, इफ्तिखार अली वाजिद, शाहिद अहमद तवक्कल, मोहम्मद अलीमुद्दीन और KN वासिफ भी शामिल हैं।
शहदाबाद के कई इलाकों में जुमा की रात शदीद बारिश हुई, जैसे कि बेगमपेट, सिकंदराबाद, पैराडाइज, नारायणगुड़ा, हुमायूंनगर, मुशीराबाद, तारनाका, पुराना शहर, अंबरपेट, रामनतपुर, उपल समेत कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। जेएचएमसी हुक्काम ने नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने की हिदायत दी। दूसरी जानिब करीम नगर, खम्मम और निजामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और वजारत दाखिला की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र तेलंगाना की गेटेड कम्युनिटीज़ और रेजिडेंशियल कॉलोनियों में सिक्योरिटी के इक़दाम में इजाफा किया गया है। कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी मैनेजर्स ने शहरियों से ताउन की दरख्वास्त करते हुए सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी ताकि तमाम अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के सिलसिले में हिंदुस्तानी फौज से इजहार एकजहती के लिए सूरारम के मल्लारेड्डी हेल्थ सिटी में एक बड़ी रैली निकाली गई थी। साबिक रियासती वजीर व BRS कायद हरीश राव ने इस रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और रैली की क़यादत अंजाम दी। कसी तादाद में शहरियान ने इस रैली में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत ने जारिया साल रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम पहली ता 5वीं जमात के तलबा और तालिबात में नोटबुक्स फ्राहम करने का फैसला किया है। इससे पहले सिर्फ 6वीं ता 10वीं जमातों के तलबा को ही नोटबुक्स दिए जाते थे। अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी नोटबुक्स दिए जाएंगे। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के तकरीबन 8.5 लाख तलबा को फ़ायदा पहुंचेगा। महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खौज किया गया। कुल हिंद सुन्नी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम स्कूलों व कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन खादरी जीलानी साइकिब पाशा अमीर कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की ज़ेर सरपरस्ती में कुलियतुल बनीन मुग़ल्लपुरा में मुनक़िद हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुमताज़ मशाइख़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ख्वाजा गौसुद्दीन चिश्ती सज्जादा नशीन दीवान अजमेर, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी और दूसरे मशाइख़ भी इस मौके पर मौजूद थे। इस तरबियती कैंप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भरी ज़िंदगी के आदाब सिखलाए गए। अमली ज़िंदगी में अमल करने की तलबा को तरग़ीब दी गई। ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर आखिर तक के अमल यानी कि इंतकाल के बाद भी क्या क्या सुन्नतों पर एक मुसलमान को अमल करना चाहिए, तमाम तर तफसीलात तलबा को फ्राहम की गईं। और शहर के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के पेद्दा अंबरपेट में आज सुबह एक दिलखराश सड़क हादसे में 3 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टाटा क्रूज कार सड़क के किनारे ठहरी बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियों में फौरी तौर पर आग भड़क उठी। आग ने दोनों ही गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया और इनमें मौजूद 3 अफराद बाहर निकलने से कासिर हो गए, जिसके नतीजे में वो मौके पर झुलस कर हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही अब्दुल्लापुर मेट पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, जिसने आग पर काबू पाया। और दूसरी जानिब कामारेड्डी जिले के जूकल में एयर कूलर से बरक़ी शॉक लग जाने की वजह से मां और बेटी दोनों ही फौत हो गए। मौसम गर्मा जारी है, ऐसे में ठंडक हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एयर कूलर से बरक़ी शॉक लगने की वजह से एक ही खानदान के 2 खातून हलाक हो गए। गुज़िश्ता रात 34 साला शिवानी कूलर में पानी डाल रही थी, फिर वो बरक़ी की जद में आ गई और मौके पर हलाक हो गई। शिवानी को बचाने की कोशिश करते उसकी बेटी भी शॉक लग जाने की वजह से हलाक हो गई। और शहर के एक मशहूर अस्पताल में काम करने वाली लेडी डॉक्टर ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस की फ्राहम करदा तफसीलात के मुताबिक मारूफ हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली 34 साला निम्रता पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स की आदी हो गई थी। इसी सिलसिले में उसने व्हाट्सएप के जरिए मुंबई के विक्री से 5 लाख रुपये मालियत की कोकेन का ऑर्डर दिया था। निम्रता ने ऑनलाइन अदायगी के जरिए ये रकम विंस धनकर को मुंतकिल की। पुलिस ने इनके कब्जे से 53 ग्राम कोकेन तकरीबन, जिसकी लागत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, 10,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर निम्रता अब तक मुनशियात पर तकरीबन 70 लाख रुपये खर्च कर चुकी हैं। पुलिस ने सारे मामले में मुनशियात के खरीद फरोख्त का मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। నిన్న తేదీన ఒక నమ్రత అని చెప్పి ఒక మెడికల్
ప్రాక్టీషనర్ లేడీ. తనకు తెలిసినటువంటి వంశ్ అనే ఒక వ్యక్తి ముంబైలో కొంత డ్రగ్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి సప్లై ఇవ్వడం కోసం ఒక బాలకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి రాయదుర్గం ఏరియాలో ఆ లేడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటే పోలీస్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక 10,000 రూపీస్ క్యాష్, 53 grams కోకైన్, 2 సెల్ ఫోన్లు రికవర్ చేసేసి వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది. लूलू मैंगो फेस्टिवल का लूलू मॉल हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में लाया गया, जो 18 मई तक जारी रहेगा। इस तकरीब का इफ्तिताह यास्मीन बादशाह, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ने किया। लूलू मॉल के रीजनल डायरेक्टर अब्दुल कदीर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर ने लूलू मॉल में मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद पर तंजीम पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया, जहां आमतौर पर मुकामी मार्केट में आम की सिर्फ 1 या 2 अक़साम दस्तियाब हैं, वहीं माल मुल्क भर से आमों की 50 से ज़्यादा अक़साम एक ही छत के नीचे दस्तियाब कर रहा है, जो कि खरीदारों के लिए बेहतरीन मौका है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर, जैसे कि हिंद पाक कशीदगी के बीच अमरीकी सदर ट्रंप ने थोड़ी देर में ऐलान किया है कि रात भर की बातचीत के बाद आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने फौरी, मुकम्मल और जामे जंगबंदी से इत्तेफाक कर लिया है। अमेरिका ने समझदाना फैसले के लिए हिंद पाक मुबारकबादी भी पेश की। इस सिलसिले में हिंदुस्तान की जानिब से भी रद्द अमल सामने आ गया है और हिंदुस्तान ने कहा है कि हमने जंगबंदी मुआहदा तय कर लिया है। और इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने आज एक आला सतही मीटिंग में मौजूदा सरहदी सूरत हाल का जायज़ा लिया और पाकिस्तान की फ़ौजी मुहिम जोई का जवाब देने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया था। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुंशी अजीत डोभाल और दूसरे भी मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान अच्छी और खुशखबरी यह है कि अब जंगबंदी मुआहदा तय पा चुका है। सरहद पर फौजियों को भी अमन और अमान से जीने का मौका मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर वज़ारत ख़ारजा, फ़ौज और फ़िज़ाइया ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान किस तरह मुसाफिर तैयारों की आड़ में अपनी नापाक सरगर्मियां अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। Remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations. जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई शहरों में जुमा की रात पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन से हमले किए गए, जिनको नाकाम बना दिया गया। इसी के पेश नज़र शहरों में ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया और सायरन भी बजाए गए। लोगों से भी अपील की गई थी कि वो बाहर ना निकले, महफूज मकामात पर रहें। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू, नौशहरा, सांबा, उड़ी, राजस्थान के पुखरान और पंजाब के पठानकोट पर ड्रोन हमले किए गए थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रात भर की मुसलसल बातचीत के बाद हिंदू पाक जंगबंदी के लिए आमदा, अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। हिंद पाक कशीदगी, पुलिस को सख्त चौकसी का मशवरा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क़यादत में सिक्योरिटी और सियानती इंतजामात का लिया गया जायजा। आज से शहर में मिसवल मुकाबलों का आगाज, पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात। मिसवल मुकाबले को रीशेड्यूल किया जाए, एमएलसी कविता का मुतालबा। कहा, मुल्क में संगीन हालात के दौरान ऐसे मुकाबले करवाना ठीक नहीं। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम
पहली व 5वीं जमातों के तलबा में भी अब तकसीम किए जाएंगे नोटबुक्स, रियासती हुकूमत का फैसला। 6वीं व 10वीं जमातों के तलबा को ही दिए जाते थे अब तक नोटबुक्स। शहर के खानगी अस्पताल की 34 साला लेडी डॉक्टर ड्रग्स खरीदते पकड़ी गई। राय दुर्गम पुलिस की कार्रवाई, 5 लाख की 53 ग्राम कोकेन जब्त। अब्दुल्लापुर मेट में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुलाई आला सतही मीटिंग, सूरत हाल का लिया जायजा। पाकिस्तान सरहदी इलाकों में फौजी नक्ल हरकत में तेजी ला रहा है। वज़ारत दाखिला की प्रेस ब्रीफिंग, सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह ने कहा, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।